अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम अली रज़ा है और आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे। आज हम बात कर लेते हैं पीका एक्ट के हवाले से। कौमी असम्बली के अंदर जो है वो नई तरमीम के साथ जो है तजवीज़ पेश की गई हैं। किस तरह मज़ीद सज़ाएँ जो हैं वो हो सकेंगी, कितना जुर्माना हो सकेगा, इसके ऊपर बात करेंगे। मगर पहला सवाल मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं यासीन आज़ाद साहब, इस वक्त हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन कर चुके हैं। इनसे मैं पूछने की कोशिश करूंगा कि आखिर क्या वजह साबित हुई, क्या मामलात हुए कि इसको अंदर मज़ीद तरमीम करनी पड़ी। और उसके बाद नुसरत वाहिद साहब जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखती हैं, साबिक़ कौमी असम्बली हैं, उनसे भी इस पर मौक़िफ़ लेने की कोशिश करूँगा। यासीन साहब, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे, हमारे नाजरीन भी, कि मज़ीद तरमीम की गुंजाइश क्यों पैदा हुई, क्या समझती है हुकूमत, क्या मसाइल का सामना है कि इस चीज़ के ऊपर मज़ीद फोकस किया जा रहा है। यासीन आज़ाद साहब। आवाज नहीं आ रही आपका सर। यासीन आज़ाद साहब, मैं दोबारा सवाल दोहरा देता हूँ, पीका एक्ट जी। के अंदर मजीद तरमीम की क्यों ज़रूरत पेश आ रही है? क्या हुकूमत समझती है आखिर कौन से ऐसे हर्डल्स हैं, कौन से ऐसे टास्क हैं जिसको वो पूरा करना चाहती है पीका एक्ट के ज़रिए? थोड़ा सा हमारे नाजरीन को आगाह कीजिएगा, क्यों इतना अहम समझा जा रहा है कि इसके अंदर मजीद जो है वो सख्तियाँ लाई जाएँ, सज़ाएँ जो हैं उसकी भी सिलसिला बढ़ाया गया है, जुर्माने के हवाले से भी बात की जा रही है। देखें, वक्तन फक्तन सोशल मीडिया पे जो खबरें आ रही हैं या जिस तरह फेक न्यूज को फैलाया जा रहा है, और बाज़ औक़ात आप यकीन करें कि सोशल मीडिया को जब आप देखते हैं तो बाज़ खबरें अच्छी होती हैं जिनका तो कोई वजूद नहीं होता। तो इन हालात में हर आदमी का ये हक बनता है, जहाँ तक फ्रीडम ऑफ प्रेस का मामला है, मैं उसके बिल्कुल हामी हूँ, लेकिन हर चीज़ सब्जेक्ट टू लॉ है। तो आपको लॉ की, कानून की भी पाबंदी करनी है, पर अगर आप कानून की पाबंदी नहीं करते, वक्तन फौक्तन ऐसी ऐसी अफवाहें फैलाते हैं जिसका ना कोई सर होता है ना पाँव होता है, तो इन हालात में आप खुद ये बता दें कि उन खबरों का जो अल्टीमेट रिजल्ट निकलता है वो बहुत गलत सर, ये निकलता है। फैलाने वाले कौन हैं? आप साफियों की बात करें, हम चाहेंगे हमारे नाज़रीन को थोड़ा खुल के बता देना कि कौन लोग हैं जो ये फेक न्यूज़ फैलाते हैं, कौन लोग हैं जो ये इंतशार फैला रहे हैं, आपकी नज़र में थोड़ा सा हमें आगाह कर दें। अभी देखें, आज भी एक वीडियो सी आई है या ऑडियो है जिसको कहते हैं, एक सुप्रीम कोर्ट के जज का यहाँ बात हो रही है पीटीआई के एक वर्कर से, और वो जो लीक हुई है खबर, जरा उसको देख लें। और ये कैसे पता चलेगा कि वो वाकई की जो खातून है पीटीआई की, वो सुप्रीम कोर्ट के जज को ये कहती हैं कि जी हम आप हमारे खान का ख्याल करें, हम आपकी हर बात मानेंगे और आपके सारे काम करेंगे। तो इस टाइप की मुझे नहीं पता कि वो वीडियो सही है गलत है, लेकिन इस तरह की खबरें जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजेस की लीक करेंगे, जो मामला हैं अगर वो मन कर रखते हैं, और उस पर जज साहबा उनको कह रही हैं कि मेरे भाई पता नहीं भांजे का कोई काम आप कर दें, तो उन्होंने कहा ये आप हमारे खान का ख्याल करें, हम आपका ख्याल रखने के लिए तो तैयार हैं। यासीन आप साहब, मुझे आप नहीं ये पता। समझते हैं कि पीटीआई ये तमाम चीज़ें फैला रही है, ये फेक न्यूज़ और ये तमाम चीज़ें? ये अभी थोड़ी देर पहले जो मैंने वीडियो देखी है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। मैंने कहा कि मुझे नहीं पता कुछ सच है ये झूठ है, सर, मगर वो लेकिन सोशल मीडिया के पेजेस तो बता रहे होते हैं ना कि वो किस लाइक माइंडेड के पेजेस हैं, किस पॉलिटिकल पार्टी से अलाय करते नहीं हैं। नहीं, वहाँ तो बाकायदा कहा गया, वो मिसाल हैं जो केसी केस से हैं, जिनके मतलब आज भी वो किसी केस में भी थी। उन्होंने बाकायदा सुप्रीम कोर्ट की जज को फोन किया, फोन करने के बाद उनको कहा कि आप हमारे खान का ख्याल करें। वापस जज साहब की आवाज में ये कहा जाता है कि हमारे बांधे का काम है केपी की गवर्नमेंट के पास। उन्होंने कहा फिक्र ही नहीं करें, आपका काम सारा हो जाएगा, और फिक्र नहीं करें, आपसे खान का ख्याल करें। तो फिर एक आवाज आती है वापस जज साहिबा की तरफ से कि मैं वैसी पीटीआई की हामी हूँ, और ये इस तरह की खबरें, मुझे नहीं पता इसमें कितनी सदाकत है ये नहीं है। ठीक है यासीन अब साहब, जब मैं तो समझ गया कि आप रुख कर रहे हैं कि जनाब ये पीटीआई वाले हैं। नुसरत वाहिद साहिबा, मैं आपकी तरफ आता हूँ। पीका एक्ट को कैसा देखती हैं? क्या समझती हैं कि ये आपकी सियासी जमात के जो फॉलोअर्स हैं उनके खिलाफ ये एक्ट इस्तेमाल होगा? क्या आपका मौक़िफ़ है? क्योंकि यासीन आज़ाद साहब ये कहते हैं कि जनाब कहीं ना कहीं पीटीआई लाइक माइंडेड लोग इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया अपने प्रोग्राम में मुझे इनवाइट करने का। देखें, मैं समझती हूँ ये पीका जो लेके आ रहे हैं अमेंडमेंट, ये मोस्ट प्रॉब्ली ये अपने खिलाफ लेके आ रहे हैं, क्योंकि जितनी गलत खबरें ये लोग देते हैं या पहुंचाते हैं
तो इनको अपने खिलाफ ही ये इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि पीटीआई वाले तो मतलब कम से बेचारे। कम नुसरत साहिबा एक बात तो तय है कि पीटीआई इसकी इस एक्ट की खैर मकदम करती है कि अच्छा है जी एक्ट, ये मैं आपकी बात से बिल्कुल समझ पा रहा बिल्कुल हूँ। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, सवाल ही अच्छा। पैदा नहीं होता। क्योंकि इस बहाने ये लोग हमारे बच्चों को पकड़ेंगे। किसी ने कोई व्हाट्सएप पे कुछ कर दिया या टिकटॉक पे कुछ कर दिया या कहीं और कोई और चीज लगा दी, तो उसको पकड़ के फिर ये कैद कर देंगे और पता नहीं कितनी अजियत देंगे उससे और किस किस तरह उसको जिंदगी गुजरेगी उसके बाद, नोबडी नोज। तो नुसरत साहिबा ये मौकिफ इख्तियार कर रही है हुकूमत की जनाब, फेक न्यूज़, अगर कोई फेक न्यूज़ फैलाता है और साबित हो जाता है तो उसके बाद ये तमाम सजाओं का जो है उसके ऊपर इतलाक होगा। तो आप ये समझती हैं खुद कि डिसाइड फेक न्यूज़ करेंगे ना के क्या चीज फैलाने के फेक है और बाद क्या ये चीज सजाएं नहीं है। बनती हैं? देखिए मेरी बात सुने आप, कि ये खुद डिसाइड कर रहे होंगे ना कि कौन सी न्यूज फेक है और कौन सी नहीं है। अगर ये 26 नवंबर की न्यूज को कहते हैं कि गोली नहीं चली और पूरा इंटरनेशनल मीडिया, चाहे वो CNN हो, BBC हो, अल जजीरा हो, उसके अलावा दुनिया जहान के चैनल्स दिखा रहे हों किस तरह फायरिंग हुई, किस तरह बच्चे मरे, किस तरह रात को अंधेरा करके इन लोगों ने सब कुछ किया, कत्लो गारत किया और लाशों को किस तरह छुपाया कंटेनर्स में, अगले दिन सुबह चीलें उड़ रही थी उनके ऊपर। तो ये अगर ये इसको ये कहें कि गोली नहीं चली और दूसरा कहे, मेरे जैसा बंदा खड़ा होकर कहे मैं तो वहीं बी चौक में मौजूद थी कि ये हुआ है, तो ये मुझे पकड़ लेंगे कि मैं ये गलत न्यूज दे रही हूँ। तो ये तो क्राइटेरिया है ना इनका। ये चाहते क्या है ये लोग, ये इस किस्म की चीजें ओके लाके जो ओके लोग सही नुसरत बोल साहब रहे हैं मेरे साथ ही इनको रहिएगा, भी मैं पकड़ के यासीन और आजाद इनको साहब से यकीनी तौर पे इसका मौकिफ लूंगा। सर ये कहते हैं विद ड्यू रिस्पेक्ट, चाहते क्या है आप लोग, हुकूमत चाह क्या रही है? हुकूमत चाह रही है जनाब अगर एक वाक्य को हम कह रहे हैं तो माने ना वो सच है, इंटरनेशनल मीडिया भी तो कहता है कि जनाब हम सच बोलते हैं। देखें, बात यह है कि आखिर इस चीज की जरूरत क्यों पड़ी है। मैं इस चीज के आस में भी नहीं हूँ कि बजरिया ऑर्डिनेंस आप कोई मामला जारी करें या कोई सख्ती करें या कानून में तब्दीली करें। पीटीआई के दौरे हुकूमत में हम बाकायदा जो मर्कजी गवर्नमेंट की वो ऑर्डिनेंस सख्ती बनी हुई थी, मैं उस वक्त की मुखालफत करता हूँ। आज भी कोई अगर असेंबली का सेशन हो रहा हो, किसी किस्म का कोई ऑर्डिनेंस जारी होता है तो मैं उसके फेवर में नहीं हूँ। लेकिन जहाँ तक फेक न्यूज का ताल्लुक है, इसमें ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि वक्तन फक्तन ऐसी ऐसी खबरें फैलाई जाती हैं जिनका नाम कोई वजूद नहीं होता। अब जिस तरह मैंने आपको अभी एक जो जिस तरह वीडियो मैंने देखी और जिसका मैंने हवाला दिया, उसमें बाकायदा जो पेशावर से शाल साहिबा हैं पीटीआई की, उनकी और सुप्रीम कोर्ट के जज की गुफ्तगू को लीक किया गया है। सर क्राइटेरिया अब और क्या बनाया, थोड़ा हमारे नाजरीन भी आगाह हो सके ना, कि कम से कम उनको पता हो कि जनाब अब ये काम कर दिया ना और अगर ये एक्ट मंजूर हो गया है तो उसके बाद फिर ये चीजें होंगी। देखे ना, वो बिल्कुल सही है कि जब आदमी को जुर्म करता है और अगर वो पकड़ा जाता है और पकड़ा जाने के बाद ये साबित हो जाता है कि फेक न्यूज फैलाने में उसका पूरा पूरा हाथ है, तो फिर अगर कानून में किसी किस्म की कोई सख्ती पैदा की जा रही है या जो कानून को सख्त बनाने की कोशिश की जा रही है ताकि लोग डर की वजह से फेक न्यूज को ना दें, इसमें कोई बुराई नहीं है। तो फिर डर किस बात का है? अगर आप ये समझें कि आप नहीं कर रहे, कोई और कर रहा है, तो फिर तो आपको वेलकम करना चाहिए कि इस तरह की कानून साजी होनी चाहिए। वक्तन फक्तन जो फेक न्यूज आए उनमें आप अगर कोई समझते हैं पकड़ा पीटीआई वाले जाए तो उसके डरते हैं ना खिलाफ इसलिए कार्रवाई होनी इसकी चाहिए। मुखालिफत कर रहे हैं? आप यासीन उसकी साहब, फिर मुखालफत क्यों कर रहे हैं? यासीन साहब आप समझते हैं पीटीआई वाले डर रहे हैं आप, क्योंकि वो फेक न्यूज वाले ये फैलाते हैं, आपका मौकिफ है, अब ये डर रहे हैं, आपने ये बोला ऐसे ही है ना सर? नहीं, मतलब देखे ना, मुझे तो कोई डर नहीं है ना। मतलब जो पीटीआई वाले लोग डर रहे हैं, आप ये कहते हैं ना जनाब हम इनकी पोले खुल जाएंगी, कुछ इस तरह की बात है, यही सर, मौकिफ है आपका? ये एक हकीकत है कि इनका जो सोशल मीडिया है वो इस तरह के काम कर रहा है जिसका मैं कभी तस्वर भी नहीं कर सकता हूँ। तस्वुर नहीं ये कर सकते, क्या जिला प्रोपेगेंडा फैलाता है पीटीआई के रिलेटेड पेजेस सोशल ये मीडिया तो पे, आप ये दुनिया कहना कहती चाह है। रहे हैं देखें, झूठा प्रोपेगेंडा? वक्तन फक्तन जिस तरह के मैसेजेस चलते हैं या जो खबरें फैलाई जाती हैं, उनमें कभी आपने देखा कोई वेट होता है? एटलीस्ट पता तो चलना चाहिए कि फेक न्यूज देने वाले कौन लोग हैं। अगर वो पकड़े जाते हैं और कानून में सख्ती पैदा की जा रही है और पीटीआई ये प्रिज्यूम करती है कि ये वो लोग इसमें इन्वॉल्व नहीं है, तो उनको कोई खतरा भी नहीं होना चाहिए, कोई डर भी नहीं होना चाहिए। उनको अप्रिशिएट करना चाहिए कि फेक न्यूज फैलाने वालों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। तो आप उसको अप्रिशिएट करें ना, अगर ये अच्छी बात है तो। आप अगर इन्वॉल्व नहीं है तो फिर आपको अप्रिशिएट करना चाहिए।
ठीक है यासीन रजा साहब, आपने बड़ा ब्रीफली बता दिया है। नुसरत वाहिद साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ, मुझे थोड़ा सा बताइएगा क्यों डरते हैं आप लोग इतना, क्या 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 तहफ़्फ़ुज़ात हैं ऐसे। यासीन रजा साहब फरमा रहे प्रोपेगेंडा करते हैं बेसिकली वो झूठी झूठी बातें जिसका तसव्वुर नहीं किया जा सकता, ये उनके अल्फाज हैं। तो नुसरत वाहिद साहब, आप नहीं समझती कि जनाब अगर ऐसा है, कुछ चीज़ें हैं तो अपने कारकुनान को थोड़ा सा समझाया जाए, ना कि इसकी मुखालफत की जाए एक्ट की। आपकी क्या राय है? देखिए, एक्ट वो लेके आए जो जिसको इलेक्शन में कामयाबी आती है। 17 सीटों पे वजीर आजम बन जाना और 17 सीटों पे हुकूमत मिल जाना और हाई खातून को वजीर आला बना देना, और उसके अलावा ये हुकूमत है क्या, इसके पास हक कौन सा बनता है कि ये आइन में तरमीम लेके आए और हर चीज में ये अपने एक्ट लेके आ रहे हैं। डरने वाले लोग नहीं है हम, डरने वाले होते तो उस दिन डी चौक से भाग गए होते, गोलियों का सामना किया है, सारा दिन बैठे रहे हैं बच्चे। ये डरने वाले लोग हम नहीं है। दोबारा फिर 8 फरवरी को आ रहे हैं इंशाल्लाह, हम सब आ रहे हैं, पहले भी गए थे और अब भी गए। मैडम आप लोग वोट लेकर आ जाते हैं ना, क्यों? मतलब ये वाली बात तो समझ वोट नहीं है, लेके थोड़ा कैसे समझा आ दे, जाते थोड़ा हैं? मेरे नाज़रीन आपको थोड़े। नहीं पता क्या हुआ है? ये किस किस्म का बेकार क्वेश्चन कर रहे हैं आप? आपको नहीं पता क्या हुआ है? 3 दिन पहले हमारा निशान छीन लिया, हमारी पार्टी का नाम ले लिया, उसके बाद हमें आलू बैगन छुरी पता नहीं क्या क्या करके दे दिया। हमारे कैंडिडेट्स को पकड़ रहे हैं, मार रहे हैं, जो सपोर्टर और दूसरे कैंडिडेट उनको कैद कर रहे हैं, सारे कागज फाड़ रहे हैं। वो कह रहे हैं जनाब अगर इस्लामाबाद में धावा बोला जाएगा तो हमले पकड़ेंगे ना, सरकार रिट अपनी सरकार रिट चैलेंज कोई करेगा तो उसको तो उसके खिलाफ तो कार्रवाई होगी ना मैडम। करे ना, कर तो रहे हैं इतने 3 साल से, और इसके अलावा और क्या कर रहे हैं? डॉक्टर यास्मीन जैसी खातून जो कि जीती हुई है, उनको हरा के, उनको उनके वोट छीन के, वो कहते हैं यलगार करते हैं, केपी से आके इस्लामाबाद में यलगार करते हैं। हुकूमत ये मौक़िफ़ इख्तियार करती है, हुकूमत ये मौक़िफ़ इख्तियार करती है कि ये यलगार करते हैं, केपी से आके हम तबाह करते हैं, यलगार करते हैं। हम अपनी बात भी ना मनवाएं इनसे, ये तो बात मानने जोगे नहीं है ना। हमारे मैंडेट हमें वापस करें जो इन्होंने 8 फरवरी को छीना है हमसे। 5 बजे तक हम 180 सीटें जीत चुके थे, ये 17 सीटें जीतने वाले हुकूमत दे दी इनको उठा के, और ये बातें करते हैं पीका एक्ट लेके आएंगे और फला एक्ट लेके आएंगे, और किसके खिलाफ लेके आएंगे कि पीटीआई के खिलाफ लेके आएंगे। अच्छा मैडम, ये एक बहुत ही डिबेटेबल टॉपिक है, मगर सवाल ये पैदा होता है, वो ये कह रहे हैं ये प्रोपेगेंडा करते हैं, तो आपको क्या इजाजत मिल गई है प्रोपेगेंडा करने की? हम असल बात को लेके आते हैं, वरना इनका सरकारी टीवी क्यों लोग देख रहे हैं? कितने लोग देखते हैं सरकारी टीवी या बाकी टीवी? सारे गायब हो गए हैं, उनकी व्यूअरशिप निकाल के देख ले, कोई है ही नहीं जो पाकिस्तान टीवी देख रहा हो। जितने चैनल है कोई भी नहीं देखता उनको, इसीलिए नहीं देखता ना कि वहाँ पे झूठ बोला जाता है, वहाँ पे इस तरह की बातें की जाती हैं जो कि गलत होती हैं। लोगों को पता है कि ये गलत बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। मगर मैडम क्या आप किसी भी तौर पे ये मान सकती हैं कि जनाब हमसे भी गलती हो सकती है? कोई कारकुन है वो जज्बात में आके कुछ भी लिख दे, उसको पता नहीं होता, मगर वो झूठी चीज फिर बोलते बोलते वो वायरल हो जाए, बाद में पता चले जनाब ये तो कुछ और था। जब 9 मई की बात हुई थी ना, तो खान साहब ने कहा था हमें प्रूफ दें, लेके आए वो सारी सीसीटीवी की फुटेज जो आप लोगों ने गायब कर दी है, जो जला दी है। अगर वो हमारे लोग निकले तो हम खुद उनसे माफी मांगेंगे, बल्कि मैं खुद माफी मांगूंगा। लेकिन ऐसा नहीं है, ये फुटेज गायब कर देते हैं। ये 9 मई की भी गायब की है इन्होंने, 26 मई की भी गायब की है। अच्छा मैडम, मेरा एक सीधा साधा सा सवाल का जवाब दीजिएगा नुसरत वाहिद साहिबा, अगर मैं आपके खिलाफ कोई झूठी खबर नशर करूं या किसी सोशल मीडिया पे रखूं, आपका रद्द-ए-अमल मेरे खिलाफ क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? मैं जाके आपके पाँव छूंगी और कहूंगी ओहो यू हैव डन सच गुड थिंग। जाहिर सी बात है आप कोई कानूनी कार्रवाई करेंगी, और ये सोशल मीडिया काबू नहीं आ पा रहा ना मैडम, तो अब काबू नहीं करना पड़ेगा। कौमी सलामती के इदारों के ऊपर हमले हो जाते हैं, कभी इस्लाम मुखालिफ बातें लिखी जाती हैं, और बहुत सारी AI डेवलप करती जो वीडियोस हैं वो फ्लोट की जाती हैं। सोशल मीडिया पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, उनको हम पैसे नहीं देते उन बच्चों को, वो जो कुछ भी कर रहे हैं वो अपनी उससे कर रहे हैं। इनकी तरह अरबों रुपए लगा के हम अपनी टीम नहीं बनाते। हमारे यहाँ जो बंदा मैडम टीम कौन बना रहा है? मैडम आप क्या बात कर रही है, थोड़ा सा क्लियर करके बताएं ना, टीम आप किसके ऊपर बोल रही हैं? कोई कैंपेन रन करने की टीम्स बनाई जाती है? सोशल मीडिया की बात कर रही हूँ। अगर सोशल मीडिया पे कोई चीजें चल रही हैं तो वो बच्चे हमारे कंट्रोल में नहीं है, हम उनको पे नहीं दे रहे, हम उनके साथ कोई हमारी टीम के साथ नहीं वो बैठे हुए। वो उनको जो चीज जैसे लगती है वो हर बच्चा आजकल कर सकता है, मैट्रिक पास या मैट्रिक पास नहीं। चले मैडम आप मान तो रही हैं, कम से कम ये एक अच्छी बात है कि जनाब ठीक है हमारे बच्चे हमसे तनख्वाह नहीं ले रहे, मगर वो जो कुछ भी कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, मगर वो कर रहे हैं, ये बात तो मान रही है ना आप? करेंगे
क्या उनका दिल नहीं चलेगा कि उन्होंने जिनको वोट दिया वो बेचारे घरों में बैठे और उनके बदले, आपको पता है 21 सीटें कराची से हमारी थी, 21 सीटें, जिससे इस वक्त एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी बैठी हुई है। मैडम पहले भी इल्ज़ाम तराशी लगाई जाती थी, पहले भी अगर आप बात, ये सबूत है भाई। 2018 के इलेक्शन में भी यही बात होती थी, आपके मुखालिफिन ये इल्ज़ाम लगाते थे। जीता था 13,000, उसको देके 1 लाख वोट दे दिए किसी और को। 18 में जो लगाया है ना इल्जाम, वो सारा गलत था। लोगों ने हमें वोट दिया था, किसी और को वोट नहीं दिया था। वो झूठ बोलते हैं वो लोग एमक्यू वाले। ओके मैडम, आपका ब्रीफली वो मैं आखिरी कमेंट यासीन आज़ाद साहब आपकी तरफ आता हूँ। आपने मुकम्मल बात सुनी होगी नुसरत वाहिद साहिबा की, वो थोड़ा सा गुस्से में आ गई हैं। उन्होंने कहा जनाब हमारे बच्चों को ना असल में पकड़ने के लिए आप लोगों ने ये सारी हिकमत अमली बना रहे हैं, और हम आप लोगों की तरह मतलब कोई पेड शेड का तनख्वाहदार मुलाजमीन नहीं रखते मीडिया कैंपेन चलाने के लिए। ठीक है, हमारे बच्चे हैं, ठीक है, वो चलाते हैं अपने दिल की आवाज़, जो भी उनके जहन में होता है उसको नशर करते हैं, शेयर करते हैं। अब आपके वो हार्ड को टीम नहीं है ना लविंग कि वो कर सके, आप लोग तनख्वाहदार मुलाजमीन रखते हैं, ये मौक़िफ़ अपना है, क्या कहेंगे सर? देखें, एक बात ये मुझे बता दें कि 26 नवंबर के हवाले से इनकी पार्टी के एक स्टाफ के मैंने अगर नेशनल मीडिया पे बैठ के ये कहते हैं कि 26 नवंबर को हमारे 278 आदमी मारे गए हैं, 278, जरा मेरे जुमले को नोट करना। एग्जैक्टली। और 278 मारे गए हैं, तो दूसरी तरफ पीटीआई का दूसरा सरबराह कहता है कि 278 नहीं, हमारे 12 आदमी मारे गए। इस टाइप की खबरें अगर आप फैलाते हैं तो क्यों फैलाते हैं, गलत बयानी क्यों करते हैं? तो अब इस तरह की चीजें, ये मैं ये उन लोगों की बात करता हूँ जो पार्टी के अंदर नुमाया हैसियत रखते हैं, वो तक टॉप लीडरशिप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। पर पीटीआई वालों का प्रॉब्लम ये है कि ये जो घूम फिर के जो है ना इलेक्शन के हवाले से बात करते हैं, 2018 का इलेक्शन हो, 2024 को हो, जो पार्टी इक़्तिदार में होती है वो रोना कहती है कि हम ठीक है, जो नहीं होती वो रोना रोती है। आप रोना रोएं, जो मर्जी करें, लेकिन कम अज कम गलत खबरें मत दें कि 26 नवंबर को हमारे इतने आदमी मारे गए, इतने लोगों को शहीद कर दिया गया, और फिर हर सोशल मीडिया पे खबर आती है कि पीटीआई के लोगों के साथ जुल्म हो गया, मारे गए, पीटे गए। तो इस तरह की खबरें जब आप फैलाएंगे, या आपको नौजवान बच्चा जो है वो भी पाकिस्तान के बच्चे हैं, आपके बच्चे नहीं है, तो कौन के बच्चे हैं, उनको जो पकड़े जाते हैं। तो आप कह रहे हैं कि गुमराह कर रही है सियासी जमात, बेसिकली जो जवानों को गुमराह कर रही है, आप ये बता रहे हैं? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि आप ये बता दें कि मिलिट्री कोर्ट के अंदर जिन लोगों का केस चला है, पीटीआई की किन वकीलों ने जाके उनकी वकालत की है, उन नौजवान बच्चों को क्यों मरवाया अपने आगे करके, उनकी कानूनी एतबार से आपने क्या मदद की, उनके घर वालों की आपने क्या मदद की? तो आप नौजवान नस्ल को तबाह बर्बाद ना करें ना, कम अज कम। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा, बहुत आला आपने बात किया। आपने कहा जनाब नौजवानों को इस्तेमाल ना करें। यासीन नज़र साहब बहुत शुक्रिया, आपने मुकम्मल मौक़िफ़ दिया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा नुसरत वाहिद साहिबा थी, तहरीक इंसाफ साबिक रुकन कौमी असेंबली थी, उन्होंने भी अपना मौक़िफ़ दिया। उन्होंने कहा जनाब देखिए हमारे बच्चे जो है ना वो पेड मुलाजिमीन नहीं है, वो पैसे नहीं लेते, वो खुद अपने जज्बात का इजहार करते हैं, और ये उनको फंसाने के लिए पूरी की पूरी जो तरमीमी बिल है ना ये बेसिकली ये बना रहे हैं। ये मौक़िफ़ था नुसरत साहिबा का। हम कोशिश करेंगे कि साबिक रुकन कौमी असेंबली हैं, एडवोकेट हैं सलमान मुजाहिद बलोच साहब, इनका ताल्लुक एक सियासी भी है और साथ साथ कानून को भी जो है वो समझते हैं, और एमक्यूएम के साबिक रुकन कौमी असेंबली भी जो हैं वो रहे हैं। साथ साथ इम्तियाज़ खान फरहान साहब हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे कि क्या मामला है आखिर, इस पीका एक्ट को जो है वो साफ़ी कैसे देखते हैं। मगर पहले मैं सलमान मुजाहिद बलोच साहब की तरफ आता हूँ। सर थोड़ा सा बता दीजिएगा मुझे, पीका एक्ट को आप लोग कैसे देखते हैं? ये क्या सियासी मुखालिफिन को ठिकाने लगाने के लिए या उनके लिए रुकावटें पैदा करने के लिए बनाया जा रहा है, या इसके मुस्बत नताइज सामने आएंगे मुस्तकबिल करीब में? सलमान मुजाहिद बलोच साहब। जी बहुत शुक्रिया अली रज़ा, मेरी आवाज़ आ रही है? बिल्कुल क्लियर आ रही है। एक्चुअली अली रज़ा, ये पीका का जो लॉ है, ये जब हम एमएनए से असेंबली मेंबर से 2016 में जब ये बनाया गया था नवाज शरीफ की पिछली हुकूमत में, एक्चुअली जो बनाने का मकसद ये था कि जो सोशल मीडिया पे जो हैरासमेंट का सिलसिला होता है, या जो क्राइम किए जाते हैं, या ब्लैकमेल किया जाता है, या न्यूड वीडियोस के हवाले से, खासकर ख़वातीन के हवाले से उनको ब्लैकमेल किए जाते हैं, उसको रोकने के लिए इलेक्ट्रॉनिक क्राइम के हवाले से रोकथाम के लिए बनाया गया था। और उसमें किसी सेक्शन में 3 माह है, किसी में 6 माह है, किसी में 1 साल भी है, 3 साल भी है।
लेकिन वो अपनी से अपनी अफादियत नहीं दिखा सकते। इसलिए पिछला जो दौर गुजरा खासकर पीटीआई का, उसमें तो तमाम ही लिमिट्स, तमाम जो है क्रॉस कर ली गई सोशल मीडिया पे खास करके, और किसी की इज्जत को, किसी की चादर को, किसी के सर पे टोपी को नहीं छोड़ा और सबकी इज्जतों को उछाला गया, और मतलब फैमिली तक को भी नहीं छोड़ा गया। और आज जो ये हुकूमत ने जो एक तरामीम पेश की है कौमी असम्बली में, पीका में, तो मैं समझता हूँ कि इसका अगर पॉजिटिव यूज होता है और जो अभी मामला हमारे मुल्क के पाकिस्तान में चल रहे हैं, खास करके जो बाहर से जो सोशल मीडिया को यूज किया जा रहा है एक मखसूस जमात के लोगों की तरफ से, जिसमें हमारे इदारों को, अफवाज पाकिस्तान को, अदलिया को खास करके जो निशाना बनाया जा रहा है, उसकी रोकथाम के लिए मेरे ख्याल में एक ऐसा कानून होना जरूरी है। होना जरूरी। अच्छा सलमान साहब, एक और सवाल का भी जवाब दीजिएगा। मुझे थोड़ा सा ये भी जानना है कि मिसाल के तौर पे सिर्फ सियासी तो नहीं ना, मैं भी तो एक आम आदमी हूँ, मेरे लिए मैं भी अगर इस एक्ट को इस्तेमाल करना चाहूँ, कोई खिलाफ खबरें चला रहा हो या मुझे पता चले, उसको किस तरह यूटिलाइज किया जाएगा अगर ये हो जाता है, तो वो एक आम आदमी इससे कैसे फायदे हासिल कर सकेगा? क्योंकि एक बहुत बड़े लेवल पे सिर्फ सियासी नहीं बल्कि आम शहरी, आम कारोबारी लोग भी बड़े परेशान होते हैं। इसमें देखिए ऑलरेडी साइबर क्राइम मौजूद है ना, जो साइबर क्राइम में जो हम कंप्लेंट फाइल करते हैं, अगर मेरे खिलाफ या आपके खिलाफ कोई चीज़ सोशल मीडिया पे आ जाती है, मीडिया पे आ जाती है, जो डिफेमेशन में आ जाती है या कोई ऐसी चीज़ चलाई जाती है जिसका हमसे ताल्लुक भी नहीं है, तो हम साइबर क्राइम में FIA को उसकी कंप्लेंट फाइल करते हैं ऑनलाइन, और रिटर्न भी दे सकते हैं। अब जो FIA जो साइबर क्राइम में जो अपना जो काम शुरू करता है वो पीका लॉ के तहत ही करता है। पीका लॉ ही जो है साइबर क्राइम में के तहत है वो FIA को ये एम्पावर्ड करता है कि वो इस पर एक्शन लें, और इस पर एक्शन भी होता है। और सेकेंडली मैंने कहा कि इस तरामीम में ये भी आया है लिहाजा कि जो हमारे ये जो सोशल मीडिया के जो एक प्लेटफॉर्म्स हैं उनको भी हुकूमत पाबंद कर सकती है। हुकूमत उनको कह सकती है कि इस मवाद को हटा दें, इस मवाद को नहीं होना चाहिए, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे वो टिकटॉक हो, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो एक्स हो, उसके ऊपर, क्योंकि वो तो बहाना कर देते हैं कि हमारी पॉलिसी है, ये तो चलता रहेगा। अभी मैं थोड़ी सी मिसाल दूं आपको, जब फ्रांस में ये और ये जो पुराने पाक गिराने का सिलसिला हुआ, फिर फ्रांस में हमारे नबी पाक जो खाके बनाए गए, उसको जब हटाने के लिए हुकूमत पाकिस्तान ने अप्रोच किया तो उन्होंने इनकार कर दिया था हटाने से। तो ये हम फ्रांस को एटलीस्ट अपने मुल्क में तो रोक सकते हैं ना। तो मैं समझता हूँ कि अगर इसका पॉजिटिव यूज होता ठीक है, ठीक। सलमान मुजाहिद बलोच साहब, मैं बहुत शुक्रिया, आपने इसके ऊपर अपना मौक़िफ़ पेश किया। इम्तियाज़ खान फरहान साहब सीन सहाफ़ी हैं, थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगा इम्तियाज़ साहब, सहाफ़ी एक उसका तो काम है, ड्यूटी है कि जनाब ये खबर देनी है, उसमें कहीं कहीं दानिस्ता तौर पे तो नहीं मगर गैर दानिस्ता तौर पे कभी कभी गलत खबरें भी जो हैं ऑन एयर हो जाती हैं, उसके बाद उसकी तरदीद भी की जाती है। सहाफ़ी बरादरी इस पीका एक्ट को लेकर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रही है, थोड़ा सा उस हवाले से बताइएगा, और आपकी ज़ाती राय क्या है, पीका एक्ट किस तरह कारआमद मुस्तकबिल करीब में साबित हो सकता है? देखिए, जैसा कि आपने कहा कि सहाफ़ी बिरादरी के ज़ायरे के मुख्तलिफ इसके अंदर मौक़िफ़ है। हमारी जो तंजीम है PFJ, उसका अपना एक वर्जन इस पे आ गया है, कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है। अब वो ज़ाहिर के तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार होता है, कोई भी आए, चाहे आप नेशनल एक्शन प्लान के 20 नुकात ले लें, उसके बाद और लेजिस्लेशन ले लें जो उस वक्त के दौर से अब तक होती आई है, चाहे परवेज़ मुशर्रफ का दौर हो, उसके बाद पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, फिर खुद PTI के दौर में जो मेरे नुक्ता नज़र से सबसे ज़्यादा खराबी मीडिया इदारों के अंदर खराबी का आगाज ही PTI के दौर में हुआ है, जब फवाद चौधरी पहली मरतबा वफाकी वज़ीर इत्तलात बने थे। उन्होंने मुख्तलिफ कदगन लगाई, मुख्तलिफ वो हुए, और उस वक्त से ये खराबी एक सीधी सीधी चल रही है। लेकिन जो आज जो ये सारी चीज़ें आई हैं कि जी अमेंडमेंट होगी पैमरा या पीका एक्ट, पैमरा के हवाले से जो बात हो रही है, उसमें दो से तीन राय तो पाई जाती है। मेरे अपने नुक्ता नज़र से बिल्कुल, जब मुझे और आपको, हम साथियों को ये इख्तियार है कि हम खुल के बात कर सकते हैं या किसी की पगड़ी उतार सकते हैं, किसी को रियल भी और फेक तरीके से भी, तो जिम्मेदारी भी हमारी बनती है। पूरी दुनिया में आप बता दें कहाँ मादर पिदर आज़ादी है कि जो यहाँ पाकिस्तान में अच्छा मौक़िफ़ दे रहे हैं, बिल्कुल मुनासिब मौक़िफ़ है, बिल्कुल ऐसा ही है। बिल्कुल कि भाई क्या आपको किस चीज को, मैं और आप मंड के बोलते हैं वक्त पाकिस्तान के खिलाफ, किसी इदारे के खिलाफ,
अगर किसी को बोल दो यार इदारों के लिए नहीं बोलना चाहिए, बोलते एजेंट हो गए, ये डर रहे, ये यार क्या कुछ नहीं हुआ यहाँ इस मुल्क में। तो आप कम से कम, अभी क्या हुआ लंदन के अंदर, जो 14-15 साल से वहां का नेशनलिटी होल्डर था पाकिस्तानी, उसने स्टेट के खिलाफ जरासी सी बात की, उसके बीवी बच्चे वहां, वो उसको निकाल दिया 1 मिनट में, घर से उठा के फेंक दिया उन्होंने, बोला जाओ इधर से वापस जाओ। कहां पर ऐसा होता है? अब जो कल परसों जो ये ट्रम्प ने जो उठाया, उसने जो हल्फ उठाया, उसके बाद जो उसने जो लॉ पास किए, लॉ तो नहीं यानी ऑर्डिनेंस पास किए हैं, जो उसने अहकाम जारी किए हैं, उसमें क्या अमेरिका फर्स्ट का मामला नहीं है? क्या उसमें अथॉरिटीज का मामला नहीं है कि उससे बोला है कि भाई यहाँ पे कोई बात नहीं करने दूंगा मैं, किसी को नहीं करने? ये ले दे के पाकिस्तान के ऊपर मुझ जैसे जो नामनाद साफी हैं, उनका नस्ला उतरता ही पाकिस्तान के ऊपर है। और कोई बात कह दो तो भाई कहने की इजाजत नहीं है। भाई क्या अपने बाप को भी आप क्या बदतमीजी से गुफ्तगू करोगे? अगर बाप आपका कोई इंतहाई बदतमीजी की बात कर रहा है, आपको डांट डपट कर रहा है, तो आप क्या अपने बाप से, माँ बाप से बदतमीजी से बात करोगे? तो पाकिस्तान भी हमारा कुछ ना कुछ तो लगता है ना, हमारी शनाख्त, हमारा पासपोर्ट, ग्रीन पासपोर्ट, और बात करते हैं पाकिस्तान की वक़्त नहीं है। और भाई आज तू जो दुनिया में बैठा हुआ है, पाकिस्तान के पासपोर्ट की वजह से बैठा है। पाकिस्तान को बुरा भला कहने की वजह से तुझे वहां ये यूट्यूब पे तुझे पैसे मिल रहे हैं, ब्लॉग करने के पैसे मिल रहे हैं। तू जरा अच्छी सी बात कर, पाकिस्तान के हक में बात कर, तेरे 2000 से ज्यादा लाइक नहीं जाएंगे। तो इम्तियाज साहब, आप समझते हैं कि कल को अगर पीका एक्ट के जरिए सहाफियों के ऊपर मुकदमा दर्ज होते हैं तो फिर ऐसा तो नहीं होगा कि कल को फिर मतलब इस टूल को तो इस्तेमाल किया जाएगा कल को, और उसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब एक काम हमारा डेली का है, जर्नलिस्ट कम्युनिटी का काम ही यही है कि उसको खबर देना। तो जब ऐसा काम जिसकी जॉब ये होती है, उससे गलतियाँ भी हो जाती हैं, और उसके अंदर अगर कोई गिरफ्त में आ जाए तो ये जो सजाएं हैं, आप समझते हैं जी इतनी बनती है, या इसमें थोड़ी रिलैक्सेशन देनी चाहिए? आपका क्या मौक़िफ़ है? आपने जो नेशनल एक्शन प्लान था, जब आर्मी स्कूल के ऊपर हमला हुआ था, बच्चे शहीद हुए थे, उसके 20 नुकात उठा के पढ़ ले, जो बाकायदा तमाम ने, जिसमें पीटीआई भी थी, नून भी थी, पीपल्स पार्टी भी थी, तमाम सियासी जमातें थी, उन सब ने उसको एक्सेप्ट किया था। बिल्कुल। उसमें आप देख लें क्या सजा है, उसमें तो मिलिट्री कोर्ट की भी बात हो रही है, मीडिया के ऊपर ये तक बात है, उसके अंदर 20 पॉइंट्स के अंदर ये तब था कि अगर आप और मैं गुफ्तगू कर रहे हैं और आपने फील किया कि मेरी गुफ्तगू से आपको थ्रेट हो रही है, तो मेरे खिलाफ दहशतगर्दी का मुकदमा होगा। उस वक्त भी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया था। वो देखिए, जो रियल जर्नलिज्म कर रहे हैं उन्हें कोई टेंशन में होने की जरूरत नहीं है। जो ये अगर सोशल मीडिया की यूट्यूब से पैसे लेने के लिए कर रहे हैं, डॉलर के लिए कर रहे हैं, और जो भी मुंह में आ रहा है बोल रहे हैं, अब देखें ना, जो इसके मवाद जो सामने आए हैं, ज़ाहिर है और चीजें सामने आ जाएंगी कि जी इसमें अब ये कहा जा रहा है ट्रिब्यूनल कायम किया जाएगा। ट्रिब्यूनल में ये बताया जा रहा है कि हाई कोर्ट के जजेस और सीनियर साफी होंगे शामिल। अगर ये हाई कोर्ट के जजेस और सीनियर साफी होंगे तो आपको और मुझे डरने की क्या जरूरत है, अगर मैं सही सहाफत कर रहा हूँ। और ये आ रहा है कि जी खौफ फैलाने वाली पोस्ट रखने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी, तो मुझे आपको क्या डरने की जरूरत है। अच्छा, फिर ये कि जी असम्बली के अंदर हज़फ शुदा अल्फाज कहीं पोस्ट या नशर करना काबिल जुर्म होगा, इसमें कौन सी गलत बात आ रही है? ये लिखा हुआ है ये असेंबली एक्ट के अंदर, आप असेंबली रूल्स उठा लें, उन्होंने अगर उसको एक्सपंज कर दिया किसी बात को तो वो हो जाएगा। मैं तो एक आगे बढ़ के और कहता हूं कि आपको मुझे ये डिमांड करनी चाहिए इसके अंदर, ये जो पी का तरमीमी बिल पेश हो रहा है, कि ये जो हमारे जजेस साहिबान ये जो रिमार्क्स पास करते हैं लीड लगवाने के लिए, टिक्कर चलवाने के लिए, इनके ऊपर भी होना चाहिए कि अगर कोई जज केस से हटकर कोई इस तरह की बात करेगा जिसका रियलिटी से कोई ताल्लुक ना हो, जो चिट चैट के जमाने में आती हो, जो टिक्कर और लीड बनने वाली हो, तो फिर जज के हवाले से भी क्वेश्चन किया जाएगा, उसको भी रोका जाए। इसके ऊपर भी बात होनी चाहिए। सिर्फ साफी के ऊपर जो बात हो रही है कि जनाब उसके, तो फिर इनके ऊपर भी होनी चाहिए बात कि जो जजेस है, अगर सोशल मीडिया प्रोटेक्शन ट्रिब्यूनल कायम किया जाता है तो उसमें क्या पूरी दुनिया में सोशल मीडिया के हवाले से गुफ्तगू हो रही है। अब आपने देखा था कि लंदन में जो अभी आई थिंक 1 साल हो रहा है, जो स्टेट के खिलाफ फेक न्यूज़ चलाई गई थी, जिसकी वजह से वहां पे लिसानी नस्ली फसादात भी हुए, वो शुरू हो गए थे, और मजहबी फसादात भी शुरू हो गए थे। उन्होंने अपने और पुरानों को किसी को नहीं देखा, सबको उठा के फिट किया उन्होंने।
उन्हें का और जवाब एक देते बहुत हैं। हॉरिबल चीज़ है। बहुत शुक्रिया इम्तियाज़ खान फरहान साहब, तीन साफ़ी हैं, वो अपना मौक़िफ़ पेश कर रहे थे और बता रहे थे कि जनाब बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। बल्कि उन्होंने बढ़कर एक बात भी कह दी कि जनाब ठीक है, हम तो हम, बल्कि जो जजेस वाला मामला है उधर के अंदर भी जो है वो कुछ ना कुछ देखना चाहिए। ताहम ये मौक़िफ़ इम्तियाज़ खान फरहान साहब का था। साबिक़ कौमी असम्बली का भी मौक़िफ़ आपने सुना नाज़रीन, और PTI नून लीग का। वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक पे जा रहे हैं, मगर साथ जुड़े रहिएगा। एक अहम मामला है, एक मार्च होने वाला है, उसके ऊपर बात करेंगे।